दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। वह युवक बहुत ही शर्मिला था। वह इतना शर्मिला था कि जब भी उसके सामने कोई नया व्यक्ति खड़ा होता तो वह उससे बात तक नहीं करता था। यहाँ तक कि जिन्हें वह जानता था, पहचानता था, उनसे भी बात करने में उसे बहुत शर्म आया करती थी। वह उनसे भी ठीक से बात नहीं कर पाता था और अपनी समस्या के कारण वह खुद ही बहुत परेशान राहत था, क्योंकि वह अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं का रहा था। धीरे धीरे समय बीता गया और समय बीतने के साथ साथ उसे युवक की शर्म आने की आदत भी बढ़नी चली गई। जी कारण वह अत्यधिक निराशा रहने लगा, परेशान रहने लगा, चिंतित रहने लगा। उसे यह समझ नहीं रहा था कि वह अपनी इस समस्या से किस तरह से छुटकारा पाए। उसके घर वाले भी अब उसकी इस समस्या को लेकर बहुत चिंतित रहने लगे थे। वे सोचते थे इसका क्या होगा, या अपने जीवन में कुछ कर पाएगा भी या नहीं। जब भी वह कहानी हर काम के लिए जाता तो लोग उसके इस सीधेपन का फायदा उठाते, उसे परेशान करते। वह कुछ ज्यादा का नहीं पता था। जी कारण उसे कोई कुछ भी का देता और वहाँ से चला जाता। इन्हीं सब कर्म की वजह से उसका माँ कहानी भी किसी भी कम में नहीं लगता। वह हर कम को कुछ ही दोनों में छोड़ दिया करता। उसके माँ में बहुत कुछ चल रहा था। उसके माँ में विचारों के तूफान उठ रहे थे। वह सबसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपनी इस आदत के कारण वह किसी से कुछ नहीं का रहा था। वह अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था। सारे विचार, सारी बातें उसके माँ में ही डाबी पड़ी थी, लेकिन कभी भी वह किसी से भी अपने माँ की बात नहीं बताता था। जब छोटा सा बच्चा था तब उसे लोग बहुत पसंद करते थे। उसकी आदत को भी लोग सराहते थे, लेकिन इसी आदत की वजह से जब वह बड़ा हो गया, युवा हो गया, तो इसी आदत के कारण उसे अपना जीवन जीने में भी अत्यधिक परेशानियां उठानी पड़ रही थी। और वह युवक भी अपनी इस गलती के कारण बहुत परेशान राहत अपनी इसे आदत से छुटकारापन चाहता था। वह चाहता था कि वह लोगों से अपने माँ की बात खुलकर कापे। वह जो कुछ करना चाहता है, जो कुछ कहना चाहता है, वह सबसे वह खुलकर का सके कर सके। लेकिन जब भी कोई दूसरा उसके सामने आता तो उसकी जुबान मानो खोल ही नहीं। यहाँ तक कि वह अपने माता पिता के सामने भी ठीक से बात नहीं कर पाता था। केवल उसके कुछ मित्र थे जिनसे वह अपने माँ की बात कर पाता था। जब भी वह किसी बात का जवाब देता तो लोग उसकी हंसी उड़ते, उसका मजाक बनाते। लोग कहते कि आज तो तेरे मुंह में भी जबान ए गई है। यह समस्या दिन बाद दिन बढ़नी चली जा रही थी और इस समस्या के कारण अब उसके पिता भी अत्यधिक चिंतित रहने लगे थे। वह चाहते थे कि उनका बेटा भी दूसरों के सामने अपने माँ की बात रख सके, लेकिन एक दिन जब अपने उसे बेटे को दूसरों के सामने शर्मिंदा होता हुआ देख रहे थे, तभी उन्हें बहुत क्रोध आया और वह अपने बेटे को हरी खोटी सुनने लगे। उन्होंने उसे इतना डांट दिया कि वह युवा लड़का अत्यधिक हो गया और वहाँ से बिना कुछ कहे वह वहाँ से चला गया। शाम हो चुकी थी और अब तक उनका बेटा घर नहीं लौटा था। माता और पिता दोनों बड़े ही चिंतित थे। वे अपने बेटे को वापस घर पर देखना चाहते थे, लेकिन युवा लड़का तो भागते भागते पहाड़ की चोटी पर जा पहुँच था। वह वहाँ से नीचे की ओर झांक रहा था और ईश्वर से कह रहा था, है भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? लोग मेरा मजाक उड़ते हैं, लोग मेरी हंसी उड़ते हैं। जब मैं इस दुनिया में अपने माँ की बात राख ही नहीं सकता, मैं किसी से कुछ कह ही नहीं सकता, तो फिर मैं इस जीवन को जीकर क्या करूँगा? जब भी मैं किसी से कुछ खाने की कोशिश करता हूँ तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी हंसी उड़ते हैं। यहाँ तक कि वह मुझे कुछ भी कह कर चले जाते हैं और मैं उनका जवाब नहीं दे पाता। ऐसा जीवन जीकर मुझे क्या मिलेगा? इसलिए मैं तेरे पास आ रहा हूँ। इतना कहकर जैसे ही वह कूदने की तैयारी कर रहा था कि तभी पीछे से आवाज सुने पड़ी, बेटा जान देना तो बहुत आसान है, लेकिन इस जान को तुम वापस नहीं का सकोगे। जैसे ही यह आवाज उसके कानों में पड़ी वह पीछे मुड़कर देखने लगा। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसने पाया कि एक बौद्ध भिक्षु उसके पीछे खड़े हैं। उन्हें देखकर वह डर सा गया
और अपने कम पीछे खींच लिए और चुपचाप वहाँ पर खड़ा हो गया। अपनी आदत के कारण वह उनसे कुछ का नहीं कह रहा था। तभी बौद्ध भिक्षु उसे युवक से कहते हैं, बेटा क्या बात है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम अपने इस जीवन को क्यों समाप्त करना चाहते हो? यह अनमोल जीवन बहुत कम लोगों को नसीब होता है और तुम्हें यह जीवन व्यर्थ लगता है। इस पर वह युवक कहता है, नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पर खड़ा होकर देख रहा था। तभी बौद्ध भिक्षु उसे युवक से कहते हैं, बेटा मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या करने आए थे, तुम मुझे कुछ नहीं छुपा सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी समस्या मुझे खुद बताओ, तभी मैं उसका समाधान तुम्हें बता पाऊंगा। यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी मदद करे तो उसके लिए पहले तुम ही आगे बढ़ाना होगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूं तो तुम्हें मुझे अपनी समस्या बतानी होगी, वरना मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। उन बौद्ध भिक्षुओं की यह बात सुनकर वह युवक कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। उसे युवक की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उसे युवक से कहते हैं, ठीक है बेटा, यदि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी मदद करूँ तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात पर विश्वास करना चाहिए कि मैं तुम्हारी मदद के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। तुम चाहे तो तुम अपनी समस्या मुझे बता सकते हो और मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान भी अवश्य करूंगा। इसका जवाब देते हुए युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आप जाइए। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उसे युवक से कहते हैं, ठीक है बेटा, यदि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मेरे जान के बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा और हो सकता है कि तुम्हारी मदद के लिए कोई और आगे भी ना आए। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु पीछे की और मुड़े और अपने मार्ग में आगे बढ़ाने लगे। वह युवक वहीं पर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। जैसे ही वह कुछ दूर पहुँचे तभी उसे युवक ने जोर से आवाज लगे है, गुरुदेव मेरी समस्या बहुत बड़ी है, क्या आप उसका समाधान कर सकेंगे? क्या आप मुझे उसका समाधान दे सकेंगे? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु वहीं पर खड़े हो गए। पीछे मुड़कर उन्होंने उसे युवक की बात का जवाब देते हुए कहा, बेटा इस दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। यदि तुम मुझे अपनी समस्या बताओगे तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से अपनी समस्या बताते हुए कहता है, गुरुवार मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है कि मैं शर्मिला हूँ जी, कारण मैं किसी से कोई बात नहीं कर पाता, यहाँ तक कि मैं अपने माँ की बात भी किसी को नहीं बता पाता। जब भी मैं किसी से बात करने की कोशिश करता हूँ तो लोग मेरा मजाक आते हैं, मेरी हंसी उड़ते हैं। जब भी मुझे कोई हरी खोटी सुनता है, उल्टी सीधी बातें करता है तो मैं उनका जवाब नहीं दे पाता। मैं लोगों की तरह चालक बनना चाहता हूँ, लोगों की तरह बटन का जवाब देना चाहता हूँ, अपने माँ की बात करना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया के साथ कम से कम मिलकर आगे बढ़ाना चाहता हूँ। क्या इसका कोई समाधान है? उन भिक्षु ने उसे युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर जवाब देते वे कहते हैं, बेटा जरूर से ज्यादा शर्मिला होना, इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे अंदर कोई डर है जिसे तुम पहचान नहीं कर रहे जी, कारण उसका समाधान करने में भी समर्थ हो। शर्म करना अलग बात है और डरना अलग। जब हमारे भीतर डर होता है तब हम कहानी भी किसी से भी कोई भी बात नहीं कर सकते। हमें चारों तरफ केवल डर ही नजर आता है और हम हर जगह से डरते ही रहते हैं, लेकिन इसे शर्माना नहीं कहते। शर्म तो बस एक हद तक तुम्हें चुप रख सकता है। फिर वह बौद्ध भिक्षु उसे युवक से कहते, बेटा तुम सबसे अधिक किस शर्म आते हो? युवक इसका जवाब देते हुए कहता है, गुरुवार मुझे अपने पिता से बात करने में बहुत शर्म आई है, मैं उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाता। तभी वह बौद्ध भिक्षु उसे युवक से कहते हैं, अच्छा तो यह बताओ, जब तुम अपने पिता से बात कर रहे होते हो या फिर बात करने का प्रयास करते हो तो तुम्हारे माँ में कैसे ख्याल आते हैं? युवक इसका जवाब देते हुए कहता है, गुरुवार जब भी मैं अपने पिता से बात करने का प्रयास करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो मेरे पिता अभी मुझे डांट देंगे, मुझ में पर क्रोध करेंगे मुझे या नाराज हो जाएंगे।
और कहानी ना कहानी मुझे यह भी लगता है कि मैं कुछ गलत बात ही करूंगा। यहाँ तक कि मेरे माँ में ऐसे भी ख्याल आते हैं कि शायद मेरे पिता मुझे प्यार ही नहीं करते। परंतु गुरुवार आप कहते हैं कि शर्म अलग है और डरना अलग बात है, तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे डर ही ना हो? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मेरे अंदर का यह डर पूरी तरह से समाप्त हो जाए? कृपा करके मुझे इस समस्या का सम बताइए। मुझे अपने इस डर से बाहर निकालना है। मुझे लोगों की तरह अपने इस जीवन को खुलकर जीना है। उसे युवक की ये सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु उसे युवक से कहते हैं, जो और अपने पिता से कहो कि मुझे कुछ कम करना है और उसके लिए मुझे आपसे कुछ धन चाहिए। यदि तुम उनसे धन मांगने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बताऊंगा। वह युवक काफी घबरा गया। उसने उन गुरुवार से कहा है, गुरुवार मुझे यह कार्य एन दीजिए। मैं उनसे कुछ नहीं का पता। उनके सामने तो मेरी बोलती तक बैंड हो जाती है। मैं उनसे धन भला कैसे मांगूंगा? यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उसे युवक से कहते हैं, तब तो तुम्हारी समस्या का कोई भी समाधान नहीं है और ना ही तुम कभी भी अपने जीवन को खुलकर जी पाओगे। यह बात सुनकर युवक उन भिक्षुओं से कहता है, गुरुवार ऐसा ना कहें, कृपा करके मुझे कोई और कार्य बताइए। कोई ऐसा कार्य जिससे मेरे अंदर का डर पूरी तरह से समाप्त हो जाए। कोई ऐसा समाधान बताइए। इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं, बेटा यदि तुम्हें अपने अंदर के डर को समाप्त करना है तो पहले तुम्हें मेरा यह कार्य करना होगा जो मैंने तुम्हें कहा है। वह युवक घबराकर काफी डर सोच विचार करने के बाद पूर्ण गुरुवार से कहता है, ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि मैं इस कार्य को करूं तो मैं इसे करने का पूरा प्रयास करूंगा। इतना कहकर वह युवक अपने घर लौट जाता है। उसे देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और वह युवक अपने पिता से डरते डरते कहता है, पिताजी मुझे आपसे कुछ बात कहानी है। इस पर उसके पिता कहते हैं, बोलो क्या बात है? युवक आगे कहता है, पिताजी मैं कुछ कम करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे आपसे कुछ धन चाहिए। क्या आप मुझे कुछ धन दे सकते हैं? इतना सुनकर उसे युवक के पिता ने उसकी ओर ध्यान से देखा। काफी डर देखने के बाद वह खुशी से झूठ उठे और तुरंत ही उन्होंने कुछ धन अपने पुत्र के हाथों पर रख दिया और खाने लगे। बेटा इतना धन काफी है कि तुम्हें और चाहिए? इसके जवाब में वह युवक अपने पिता से कहता है, नहीं नहीं पिताजी, इतना काफी है, मैं इतने से कम चला लूंगा। वह युवक उसे धन को लेकर तुरंत दौड़ा दौड़ा उन बौद्ध भिक्षु के पास लौटा और जो धन उसने अपने हाथों में ले रखा था उसे दिखाई हुए वह कहता है, गुरुवार जैसा आपने कहा था मैं धन लेकर आपके पास आ चुका हूँ। मैंने अपने पिता से धन मांग लिया है। अब मुझे आप मेरी समस्या का समाधान बताओ। तभी बौद्ध भिक्षु उसे युवक से कहते हैं, अरे इतनी जल्दी क्या है? अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक और कम करना है, तभी मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बताऊंगा। और यदि तुम मेरे लिए इस कार्य को नहीं पूरा कर सके तो मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं आने वाला। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षुओं से कहता है, गुरुवार अभी तो मैंने आपके लिए कम किया है, अभी आप मुझे एक और कम करने के लिए कह रहे हैं। तभी बौद्ध भिक्षु उसे युवक से कहते हैं, हाँ तुम्हें मेरे लिए एक और कम करना ही होगा। वह युवक एक बार फिर से काफी डर सोच विचार कर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, अच्छा ठीक है, बताइए अब मुझे क्या करना है? इसके जवाब में बौद्ध भिक्षु उसे युवक से कहते हैं, जो और यह धन जो तुमने अपने पिता से मांग कर लाया है, इस धन को वापस अपने पिता को लौटा दो और साथ साथ यह भी कहना कि पिताजी मैं अभी कम नहीं करना चाहता, लेकिन जब समय आएगा तो मैं आपसे यह धन वापस ले लूंगा और उससे अपना कम पूरा करूंगा। यह बात सुनकर युवक एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से कैंप गया और खाने लगा। गुरुवार आप मुझे
कोई और कम सौंप दीजिए, मैं उसे जरूर करूँगा। लेकिन अब यदि मैं धन लेकर उनके पास वापस गया तो वह क्या सोचेंगे मेरे बड़े में? मैं तो शर्मिंदा हो जाऊंगा उनके सामने। इसलिए गुरुवार कृपया करके मुझे कोई और कम दे दे। तभी बौद्ध भिक्षु उसे युवक से कहते हैं, बेटा जो कम मैंने तुम्हें सौंप है, तुम्हें इस कार्य को पूरा करना होगा, अन्यथा तुम्हारी समस्या का समाधान मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। काफी डर सोच विचार करने के बाद वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, ठीक है गुरुवार, मैं वापस जाता हूँ और यह धन लौटा कर मैं अभी आता हूँ। वह तुरंत दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास वापस लौटा। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं यह धन अभी नहीं लेना चाहता, अभी यह धन आप मुझे वापस ले लीजिए। जब मुझे कोई कम पड़ेगा तो मैं आपसे यह धन वापस ले लूंगा। उसके पिता ने उसे युवक की तरफ घूर घूर कर काफी डर तक देखा और फिर मुस्कुराते हुए खाने लगे। बेटा मैं समझना हूँ कि किसी भी कम को शुरू करने से पहले हमें उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। उसके बारे में समझना जरूरी है, कब क्या कैसे और कब तक करना है, इसके बारे में भी हमें जानकारी लेनी जरूरी है। कोई भी कम ऐसे ही नहीं शुरू किया जा सकता, उसमें हम सफल होंगे या फिर नहीं इसका भी अनुमान हमें लगाना पड़ता है। और जब हम इन सभी के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तभी हमें धन लगाना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने यह सही निर्णय लिया है। जब तुम्हें यह समझ में आ जाए कि जो कार्य तुम करने जा रहे हो वह तुम्हारे लिए उचित है, तब तुम चाहे तो मैं तुम्हें यह धन वापस लौट दूंगा। युवक अपने पिता से यह सारी बातें सुनकर माँ बहुत प्रसन्न था। उसने यह तो उम्मीद तक नहीं की थी कि उसके पिता हंसकर उसे इस तरह से सारी बातें समझाएंगे। वह माँ यह सोच ही रहा था कि तभी उसके पिताजी उसके और करीब आए और अपनी उसे युवा बेटे को गले से लगा दिया। जैसे ही उसके पिता ने उसे युवक को गले से लगाया उसको बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसका आत्मविश्वास, उसका हौसला और बढ़ता गया। उसके बाद युवक वापस पूर्ण गुरुवार के पास लौटा और खाने लगा। गुरुवार जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। मैंने धन अपने पिता को वापस कर दिया है। अब तो कृपया करके मुझे मेरी समस्या का समाधान बता दीजिए। तभी बौद्ध भिक्षु उसे युवक की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और इस युवा कहते हैं, बेटा इतनी जल्दी क्या है, अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक और कम करना ही पड़ेगा। वह युवक कहता है, महाराज आप आखिर मुझे बार बार इस तरह से कम क्यों करवा रहे हैं? क्या आपके पास मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है? कहानी आप मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? जी तरह से लोग मुझे बेवकूफ बनाते हैं, क्या आप भी मेरे साथ वही तो नहीं कर रहे? आपने कहा जो अपने पिता से पैसे मांग कर लो, मैंने पैसे मांग कर ले। आपने फिर कहा जो यह पैसे अपने पिता को लौटा कर आओ, मैंने आपके कहे अनुसार बिल्कुल वैसा ही किया और अब आप कह रहे हैं कि मैं आपके लिए एक और कम करूं? नहीं, ये मुझे नहीं होगा। तभी बौद्ध भिक्षु उसे युवक की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा बस यह आखिरी कम है और यह बहुत सरल भी है। तुम जैसे ही इस कार्य को पूरा करोगे मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। इस पर वह युवक फिर से एक बार सोच विचार करता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, ठीक है, लेकिन यह आखिरी कम जो मैं आपके लिए करूंगा, बताइए मुझे क्या करना है? तभी बौद्ध भिक्षु एक मूर्ति निकालकर उसे युवक के हाथ में थम देते हैं। वह मूर्ति दिखने में बहुत ही साधारण सी थी, लेकिन वह बौद्ध भिक्षु उसे युवक से कहते हैं, बेटा तुम्हें इसे बाजार में ले जाना है, इसे बेचना है और इसके बदले में तुम्हें 100 सोने के सिक्के लेकर आने हैं। जब तुम यह करने में सफल हो जाओगे तभी मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें बता पाऊंगा। वह युवक उसे मूर्ति को अपने हाथ में लेकर बड़े ही गौर से देखा है और उन बौद्ध भिक्षुओं से कहता है गुरु
निकालने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तुम मेरे यहाँ कम करके अपने डर को धीरे धीरे भाग पाओगे। मेरे इस कम को पूरा कर दो, तुम्हें सब समझ ए जाएगा। वह युवक उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर माँ ही माँ यह विचार करता है कि मुझे तो मेरी समस्या का समाधान किसी भी हालात में चाहिए जी करण वह उसे मूर्ति को उठाकर बाजार की ओर चल पड़ता है। बाजार पहुंचकर वह एक जगह चुपचाप उसे मूर्ति को लेकर खड़ा हो जाता है और इंतजार करने लगता है कि कोई आएगा और उसे मूर्ति के बड़े में पूछेगा और तब वह उसे मूर्ति के लिए 100 सोने के सिक्के की मांग करेगा। देखते ही देखते काफी समय बीत गया, लेकिन अभी तक उसके पास कोई भी व्यक्ति नहीं आया था। उसने आसपास देखा तो लोग चिल्ला चिल्ला कर अपने सानों को बेच रहे थे, जोर जोर से आवाज लगा रहे थे। उसने भी सोचा यदि मुझे अपनी इस मूर्ति को बेचना है तो मुझे भी जोर जोर से आवाज लगानी होगी। उसे युवक ने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन भाई इतनी जोर से नहीं चिल्ला कर रहा था। उसकी आवाज उसे खुद तक सुने नहीं पड़ रही थी, तो भला उसकी आवाज को दूसरे कैसे सुनते जी करण। उसे कोई भी व्यक्ति खरीदने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे शाम का समय हो चुका था और उसे व्यक्ति को यह डर था कि कहानी वह बौद्ध भिक्षु वहां से कहानी चला ना जाए, अन्यथा उसे उसकी समस्या का समाधान कौन देगा। यह सोचकर उसने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की, सिक्के में यह मूर्ति ले लो। उसकी आवाज सुनकर लोग उसके पास आने लगे और उससे यह सवाल करने लगे, इस मूर्ति में ऐसा क्या है जो तुम इसके लिए, इसके अंदर ऐसा कुछ तो खास होगा ही। युवक काफी डर सोच विचार कर उसे युवक से कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस यह मूर्ति यहाँ पर बेचे आया हूँ। तभी उसमें से एक युवक उसे युवक से कहता है, अगर ऐसी बात है तो इस मूर्ति को कोई नहीं खरीदने वाला। आखिर इस मूर्ति में ऐसा क्या खास है जिसके लिए तुम सोने के सिक्के की मांग कर रहे हो, यह तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। धीरे धीरे कई लोग उसके पास आए और सभी ने बस एक ही सवाल किया, आखिर इस मूर्ति में ऐसा क्या खास है, ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुम सोने के सिक्के की मांग कर रहे हो। उसे युवक निक से बातचीत की, उन्हें समझने की कोशिश की, कई पर्यटन किया, लेकिन कोई भी उसे मूर्ति को 100 सोने के सिक्के देकर खरीदने के लिए तैयार नहीं था। वह निराशा हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी बाजार में उसने देखा कि कुछ लोग अपने सानों की खासियत बता रहे हैं, उसे बेचे के लिए उसकी खास बटन के बड़े में लोगों को समझा रहे हैं। यह देखकर उसने भी सोचा कि मुझे भी इस मूर्ति की कुछ खासियत लोगों को बतानी होगी। उसने फिर एक बार जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की, समस्या का समाधान निकालना वाली मेरी गुरु की इकलौती मूर्ति, जो इस दुनिया में केवल एक ही है जिसके पास भी यह मूर्ति होगी, उसके घर में कोई समस्या नहीं होगी। यह मूर्ति उसे समस्या का समाधान तुम्हें अवश्य बताएगी। ये सुनकर लोग उसके पास पहुंचने लगे और उसे यह सवाल करने लगे, क्या सच में यह मूर्ति जिसके पास होगी उसके पास कोई समस्या नहीं होगी? क्या सच में यह सभी समस्याओं का समाधान करती है? इसका जवाब देते हुए युवक कहता है, ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि मैं इस कार्य को करूं तो मैं इसे करने का पूरा प्रयास करूंगा। इतना कहकर वह युवक अपने घर लौट जाता है। उसे देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और वह युवक अपने पिता से डरते डरते कहता है, पिताजी मुझे आपसे कुछ बात कहानी है। इस पर उसके पिता कहते हैं, बोलो क्या बात है? युवक आगे कहता है, पिताजी मैं कुछ कम करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे आपसे कुछ धन चाहिए, क्या आप मुझे कुछ धन दे सकते हैं? इतना सुनकर उसे युवक के पिता ने उसकी ओर ध्यान से देखा। काफी डर देखने के बाद वह खुशी से झूठ उठे और तुरंत ही उन्होंने कुछ धन अपने पुत्र के हाथों पर रख दिया और खाने लगे। बेटा इतना धन काफी है कि तुम्हें और चाहिए? इसके जवाब में वह युवक अपने पिता से कहता है, नहीं पिताजी इतना काफी है, मैं इतने से कम चला लूंगा। वह युवक उसे धन को लेकर तुरंत दौड़ा उन बौद्ध भिक्षु के पास लौटा और जो धन उसने अपने हाथों में ले रखा था उसे दिखाई हुए वह कहता है, गुरुवार जैसा आपने कहा था मैं धन लेकर आपके पास आ चुका हूँ। मैंने अपने पिता से धन मांग लिया है, अब मुझे आप मेरी समस्या का
समाधान बताओ। तभी बौद्ध भिक्षु उसे युवक से कहते हैं, अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक और कम करना है, तभी मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बताऊंगा, और यदि तुम मेरे लिए इस कार्य को नहीं पूरा कर सके तो मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं आने वाला। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षुओं से कहता है गुरुवार, अभी तो मैंने आपके लिए कम किया है, अभी आप मुझे एक और कम करने के लिए कह रहे हैं। तभी बौद्ध भिक्षु उसे युवक से कहते हैं, हाँ तुम्हें मेरे लिए एक और कम करना ही होगा। वह युवक एक बार फिर से काफी डर सोच विचार कर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, अच्छा ठीक है, बताइए अब मुझे क्या करना है। इसके जवाब में बौद्ध भिक्षु उसे युवक से कहते हैं, जो और यह धन जो तुमने अपने पिता से मांग कर लाया है, इस धन को वापस अपने पिता को लौटा दो, और साथ साथ यह भी कहना कि पिताजी मैं अभी कम नहीं करना चाहता, लेकिन जब समय आएगा तो मैं आपसे यह धन वापस ले लूंगा और उससे अपना कम पूरा करूंगा। यह बात सुनकर युवक एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से कैंप गया और खाने लगा। गुरुवार, आप मुझे कोई और कम सौंप दीजिए, मैं उसे जरूर करूंगा, लेकिन अब यदि मैं धन लेकर उनके पास वापस गया तो वह क्या सोचेंगे मेरे बड़े में, मैं तो शर्मिंदा हो जाऊंगा उनके सामने, इसलिए गुरुवार कृपया करके मुझे कोई और कम दे दे। तभी बौद्ध भिक्षु उसे युवक से कहते हैं, बेटा जो कम मैंने तुम्हें सौंप है, तुम्हें इस कार्य को पूरा करना होगा, अन्यथा तुम्हारी समस्या का समाधान मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। काफी डर सोच विचार करने के बाद वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, ठीक है गुरुवार, मैं वापस जाता हूँ और यह धन लौटा कर मैं अभी आता हूँ। वह तुरंत दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास वापस लौटा। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं यह धन अभी नहीं लेना चाहता, अभी यह धन आप मुझे वापस ले लीजिए, जब मुझे कोई कम पड़ेगा तो मैं आपसे यह धन वापस ले लूंगा। उसके पिता ने उसे युवक की तरफ घूर घूर कर काफी डर तक देखा और फिर मुस्कुराते हुए खाने लगे। बेटा मैं समझना हूँ कि किसी भी कम को शुरू करने से पहले हमें उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, उसके बारे में समझना जरूरी है, कब क्या कैसे और कब तक करना है, इसके बारे में भी हमें जानकारी लेनी जरूरी है। कोई सामना कर सकते हैं अगर ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो हर वक्त शर्माता है या अपनी बात खुलकर लोगों के सामने नहीं रख पाता, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करना ना भूले। दोस्तों उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। ऐसी ही ज्ञान से भरपूर कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हमें काफी सारे कमेंट्स आए हैं ये पूछते हुए कि हम कहानी कहां से लेते हैं। हमने इस बारे में सोचकर अपने मेंबर्स को यह कहानी देने का फैसला किया है। तो अगर आपको कहानी पढ़ने में इंटरेस्ट है तो प्लीज बहुत ही इंस्पायर की मेंबरशिप ज्वाइन करें। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धे।